हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, रिबर्थ प्रोसेस चालू हो चुका है डीएम का। बहुत सारी एनर्जीज जो हैं वो डीएम को परेशान कर रही हैं, नेगेटिविटी आ रही है डीएम के अंदर। तो क्या है वो एनर्जीज? सबसे पहले यहाँ पे डीएम ने अपने आप को 3D कनेक्शन से कट किया है, यानी कि उनके आसपास फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या किसी ऑफिस में वर्क करते हैं तो उधर कोई बॉस हैं, कलीग्स हैं, तो उधर से उनने बातचीत कम करना स्टार्ट कर दिया है, ताकि उनकी एनर्जी जो है वो बैलेंस में रहे। अपने आप को थोड़ा सिक्योर करना चाह रहे हैं, इनसिक्योरिटी में हैं। उनकी एनर्जीज अचानक से उड़ जाती है और वो बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो जाती है और अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं उस वक्त। तो उनने अपने लिए एक सिचुएशन तैयार की है जिसमें वो अकेला रहना चाहते हैं। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि वो अकेले भी नहीं रह पा रहे हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ पे डीएम को ड्रीम्स में फियर इश्यूज आ रहे हैं, और हो सकता है कि अगर वो अकेले रहते हैं कहीं, या फैमिली के साथ रहते हैं, या अकेले कमरे में रहते हैं, तो उनको रात में नींद नहीं आ रही है, क्योंकि उनके साथ जो एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। साथ ही फियर इश्यूज बहुत ज़्यादा निकल के आ रहे हैं, सरफेस हो रहे हैं, और वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में क्या किया जाए जिससे मैं अपने फियर इश्यूज को बैलेंस कर सकूं। यहाँ पे कोई बैलेंसिंग सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है, बट डिवाइन से वो मांग रहे हैं सॉल्यूशन। एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे स्लीपलेस एनर्जीज हैं। डीएम रात में सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा थका महसूस कर रहे हैं, फिर भी सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है। मैंने बोला ना, फियर इश्यूज। अब यहाँ पे स्पिरिट भी दिखाई दे सकती हैं, यहाँ तक बात पहुँच चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके डीएम के ऊपर ब्लैक मैजिक्स का असर हुआ है। मैंने पहले भी बताया था वीडियोस में कि आपके डीएम के ऊपर कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक्स किए जा रहे हैं, और आप पर भी। बट आप बैलेंस हो, क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज पे वर्क किया है और अपने रूट चक्रा से क्राउन चक्र तक एनर्जी को शिफ्ट किया है, इसलिए आपको नेगेटिविटी कम लग रही है। बट डीएम की बात करूं तो डीएम की कुछ जगह पे एनर्जी स्टक हो गई है, किसी चक्रास को क्लियर करना बाकी है, जिसकी वजह से डीएम को हो सकता है कि पैनिक अटैक्स भी आ रहे हों, सेक्सुअल अटैक्स आ रहे हों, या फिर रोने का ज़्यादा मन कर रहा है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप लोग ट्रिगर भी कर रहे हो। ट्रिगर्स कैसे? कि आप लोग डी अटैचमेंट की सिचुएशन में आ गए, जिसकी वजह से डीएम को ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि आप लोग उनसे दूर जाएं। इसीलिए वो मैनिफेस्टेशन की सिचुएशन में आए, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, वर्क भी कर रहे हैं, बट रिजल्ट्स थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। जैसा वो चाहते हैं उस तरीके से नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब बात आई स्पिरिट्स की, तो यहाँ पे रीबर्थ सिचुएशन में स्पिरिट्स दिखना बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है डिवाइन के नज़रिए से देखा जाए, क्योंकि आपके डीएम के जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं, जितने भी ओल्ड चाइल्ड इश्यूज हैं, या शेडो वर्क्स हैं, शेडो साइड्स हैं, तो यहाँ पे नेगेटिविटी निकल के ऑटोमेटिकली आएगी। फिर चाहे वो एनर्जीज हों, चाहे नेगेटिव एनर्जीज हों, चाहे वो स्पिरिट्स हों, कुछ भी दिखाई दे सकता है। क्योंकि डीएम, अब बात करते हैं डीएम अलोन क्यों रहना चाह रहे हैं, और अलोन रह भी रहे हैं तो क्यों उनको डर लग रहा है, और क्यों वो बैलेंस नहीं रह पा रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी मिसिंग वाली हैं, और अलोन रहना उनको पसंद नहीं है, क्योंकि वो 3D के पर्सन है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि उनको सीख मिली, लेसन्स मिले, किसी कार्मिक्स पर्सन ने उनको चीट किया, किसी ने धोखा दिया, कुछ किया, तो यहाँ पे डीएम को समझ में आने लगा, उनकी मेंटलिटी चेंज हुई कि इनके साथ नहीं रहना है। प्लस एनर्जी लेवल पे भी डिवाइन मैस्कुलाइन थोड़े से ऊपर उठे, जिसकी वजह से उनको पता चला कि ये सब मेरे कार्मिक्स हैं। तो अब वो अकेले रह रहे हैं, तब भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि रीबर्थ सिचुएशन है। यहाँ पे रीबर्थ में बहुत कुछ दिखाई देता है, जैसे कि डीएम जिस पहले जैसे रहते थे उस तरीके से नहीं रह रहे हैं। उनकी ईगो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी, वो किसी को कुछ समझते नहीं थे अपने सामने।
पावर में रहना पसंद करते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, डीएम बहुत ज़्यादा ईगो गिरा के बैठे हैं, किसी से बात नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पे शैडो साइड से भी उनकी नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, सरफेस हो रही है। बट यहाँ पे डीएफ से कमिटमेंट चाहते हैं। कमिटमेंट चाहते क्यों हैं? क्योंकि वो बताना चाहते हैं अपने अंदर के जितने भी राज हैं कि उनके साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है। तो थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक्ड हो सकता है, खराश आ सकती है या फिर आपके पेन हो सकता है। तो यहाँ पे थ्रोट चक्र अगर ब्लॉक्ड है तो कमिटमेंट चाहते हैं डीएम, और आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि नेगेटिविटी रिलीज हो रही है डीएम की साइड से। यहाँ पे डीएम को हेडेक हो सकता है और फीवर भी आ सकते हैं, प्लेट डाउन हो सकती हैं, बीपी लो या हाई हो सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डीएम अब हेल्प मांग रहे हैं। हो सकता है आपसे भी मांग रहे हों, हो सकता है कि आपके डीएम डिवाइन से हेल्प मांग रहे हैं, क्योंकि वो इन सब सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं और जो ट्रिगर्स उनको मिल रहे हैं कार्मिक्स के, उनसे भी बाहर निकलना चाहते हैं। वो सह नहीं पा रहे हैं इन सब चीज़ों को, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज हैं। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन को और डिवाइन फेमिनाइन को दोनों को ही डेथ के साइंस दिख रहे होंगे। प्रेग्नेंट लेडी दिखाई दे रही होंगी, न्यू बॉर्न बेबी दिखाई दे रहे होंगे, रेनबोज, बटरफ्लाई, 111 नंबर, 999 नंबर, और यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स के भी साइन दिखाई दे सकते हैं। तो ये सारे ही साइन जो हैं वो रिबर्थ प्रोसेस के हैं, जिसमें डीएम को और डीएफ को ये बताया जा रहा है कि डीएम अवेकिन हो रहे हैं, और डीएम को ये बताया जा रहा है कि अवेकिन होना पड़ेगा, पैटर्न से बाहर निकलना पड़ेगा, नेगेटिविटी रिलीज करनी पड़ेगी, तब जाके जो आपकी स्टक एनर्जीज हैं, आपके चक्रास में स्टक एनर्जीज हैं, या फिर आप पास्ट से रिलेटेड स्टक एनर्जीज में हो, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होंगी, स्टक एनर्जीज। इसीलिए डीएम और डीएफ को दोनों को ही ये साइंस मिल रहे होंगे और एनर्जी भी रिलीज करने का मौका मिलेगा डीएम को, जो कि स्टक हैं अभी। यहाँ पे कार्मिक अटैक्स और कार्मिक ट्रिगर्स इश्यूज क्रिएट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से डीएम को बहुत ज़्यादा थ्रस्टी फील हो सकता है, प्यास बहुत ज़्यादा लग सकती है, स्लीपलेस नाइट्स होंगी, स्वेटिंग आ सकती है, पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, और पैनिक अटैक्स ये बहुत ज़्यादा हैवी हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में कुछ कमियां हो सकती हैं। तो यहाँ पे डीएम बहुत ज़्यादा अटैक्स से जूझ रहे हैं, क्योंकि उनकी नेगेटिव साइड्स हैं ये जो कि रिलीज़ हो रही है। मैंने पहले बोला ना कि उनकी शैडो साइड्स बाहर आ रही हैं, सरफेस हो रही है, नेगेटिविटी सरफेस हो रही है, जिसकी वजह से ये सब दिखाई दे रहा है डीएम को। यहाँ पे डीएम जो हैं वो सॉल्यूशन मांगना चाहते हैं डीएफ से या फिर डिवाइन से कि मुझे करना क्या है, क्योंकि अकेले रह के भी उनको अच्छा नहीं लग रहा, किसी के साथ रह के भी अच्छा नहीं लग रहा, उनके जो करीबी थे उनसे भी उनने कट ऑफ कर लिया। यहाँ पे डीएफ भी नहीं मिल पा रही हैं, जाना मुश्किल लग रहा है क्योंकि उनमें साहस नहीं है आने का। बट यहाँ पे मैनिफेस्ट किया जा रहा है आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक गाइडेंस है कि अगर आप अपनी एनर्जीज पे काम नहीं कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस नहीं कर रहे हो, तो बैलेंस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप जब तक बैलेंस नहीं होगे तो किसी न किसी लूप में आप फंस जाओगे। लूप कुछ भी हो सकता है, पास्ट से रिलेटेड या चक्रास से रिलेटेड या एनर्जी से रिलेटेड, तो कोई भी लूप में आप फंस सकते हो फिलहाल ही में। और डीएफ अपने आप को बैलेंस करने में ध्यान दें। एनर्जीज बैलेंस करोगे जितनी, उतना ही आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि आप लोगों को सोल वर्क भी मिलना है, और जब तक डीएफ को सोल वर्क नहीं मिल जाता है, या तो रियूनियन नहीं होता है या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी ख़त्म नहीं होती है। तो इसी जन्म में ट्विन फ्लेम जर्नी को ख़त्म कीजिए और आगे बढ़ जाइए। डीएफ के साथ बॉडी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि बॉडी में सिम्टम्स आ रहे होंगे, उनकी इचिंग हो सकती है बॉडी में जो कलर है उनका वो डार्क पड़ सकता है, ब्लैक हो सकती है बॉडी अचानक से। डीएफ का जो ग्लो था वो ख़त्म हो सकता है, और आपकी भी एनर्जी ज़्यादा सेपरेट दिखाई दे रही है, मतलब कि आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा उड़ी उड़ी सी है। आपका कहीं ना कहीं
ऑरा में कोई पोर्स हो गए हैं जिसकी वजह से आपके ऑरा में से वो एनर्जीज जो हैं वो फ्लो करके किसी और पे जा रही हैं। आपकी एनर्जी आप लोगों के अंदर नहीं है। 10 पोर्टल्स में मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो, करना स्टार्ट कर दीजिए। भले ही 1-2 दिन हो जाएं, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फीवर में हो और आप नहीं कर पा रहे हो तो वो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोग ठीक हो और आपने 1 या 2 महीने से नहीं कर रखा है इनर वर्क, तो ये आपके लिए दिक्कत भी दे सकता है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग चल रही है। आपका बहुत साथ चाहिए डिवाइन मैस्कुलाइन को, और आप लोग अगर नहीं करोगे तो डिवाइन मैस्कुलाइन स्ट्रक हो जाएंगे। फिर से एक और सिचुएशन आएगी जो कि 11-11 पोर्टल में आपकी न्यू बिगनिंग सिचुएशन होगी, उसमें फिर आपको काम करना पड़ेगा, और ये ऐसे ही चलती रहती है जर्नी। तो आप लोगों को वैसा ही चाहिए जो पहले थे आप, या फिर आपको रीयूनियन चाहिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। डिवाइन तो समय समय पे आपको गाइड करते रहते हैं, बताते रहते हैं। यहाँ पे इनर वर्क कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए। मेडिटेशन में अगर आप 10 मिनट भी बैठ रहे हो तो अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। बहुत सारी डीएफ पूछती हैं मेडिटेशन में करना क्या है, इनर वर्क में करना क्या है, तो ये हम डीपली बता देते हैं। सबसे पहले ऑरा क्लीन कीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि ऑरा क्लीन के बारे में बताती हैं कि कैसे ऑरा क्लीन करना है और लॉक करना है। यहाँ पे मेडिटेशन करनी है, यानी कि अपनी सांस पे ध्यान देना है कि आपकी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, आप रोक रहे हो। तीसरा हमारा पॉइंट है कि कॉर्ड कट करने हैं एनर्जी वाइज, यानी कि आपका किसी से भी कोई सा भी कॉर्ड कनेक्ट है उसको कट करना है, नहीं तो आपकी एनर्जी भी मिसिंग एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाएंगी। आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगी, यानी कि नेगेटिविटी घुस जाएगी ऑरा में और आपको नेगेटिव फील होगा। और जो अट्रैक्शन पहले जो आप में था, ग्लो जो आप में था, आपकी स्किन ग्लो करती थी, आपके अंदर एक अलग ही पॉजिटिविटी थी, एक अलग ही लेवल का आपके अंदर कॉन्फिडेंस था, वो सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कॉर्ड कट करने हैं, ऑरा क्लीन करना है, मेडिटेशन करनी है, सांसों पे ध्यान देना है। चौथा हमारा पॉइंट है कि आपको 7 चक्रास वर्क करना है, जिसमें आपको क्राउन, वो रूट चक्रा से क्राउन चक्रा तक आपको क्लिंजिंग करनी है, प्लस एनर्जी शिफ्ट करनी है क्राउन, रूट चक्रा से क्राउन चक्रा तक। ये एनर्जीज जब आप करना स्टार्ट करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि आप बहुत ज़्यादा हायर डायमेंशंस की तरफ बढ़ रहे हो, डिवाइन से अच्छा खासा कांटेक्ट में आ जाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओगे, और आपको इजी वे में क्लियर होगी ये एनर्जीज, और रियूनियन भी जल्दी मिल सकता है। प्योर एनर्जीज में आ जाओगे तो आपकी फीलिंग भी अच्छी हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी, और नेगेटिविटी आप पे असर नहीं करेगी, क्योंकि डिवाइन की नज़रें जल्दी आप पे पड़ेंगी, क्योंकि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो। तो ये 4 एनर्जीज मैंने बता दी हैं कि क्या क्या आपको करना है, ये रेमेडीज थी। बट अगर आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा सा फियर इश्यूज़ है, तो फियर इश्यूज़ पे काम कीजिए। आप कहीं पे स्टक हो तो उसके ऊपर काम कीजिए। आपको कोई ट्रिगर कर रहा है तो उसके ऊपर काम कीजिए। आपके चाइल्ड बोन्ड इश्यूज़ हैं उस पर काम कीजिए। आप अपनी शैडो साइड पे काम कीजिए। आपके अगर पितृ दोष है उस पर काम कीजिए। तो यहाँ पे अलग अलग वेरिएशंस में काम है, और समय आने पर ही करिए, फालतू में उन सब चीज़ों में मत पड़िए। ये 4 चीज़ें करते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज मिलेंगी। और जो आप डी अटैचमेंट की एनर्जीज में हो और अपने आप को अनकंफर्टेबल मान रहे हो फिर भी, तो उसमें कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा और आप अच्छे से वो वर्क को करके और डी अटैचमेंट की एनर्जीज में आ जाओगे। फिर आपको डिवाइन मैस्कुलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो अभी आपको लगता है कि इतनी एनर्जी बैलेंस करने के बाद भी मुझे ज़रूरत है डीएम की, वो एनर्जी से आप दूर हो जाओगे और आपको फिर मिलेगा सोल वर्क। और जैसे ही सोल वर्क मिलेगा, आपके डीएम का आपके साथ रियूनियन होगा, प्लस आप लोगों के अंदर वो इच्छा फिर ख़त्म हो जाएगी कि अब डीएम आए या ना आए, मैं अपने में संतुष्ट हूँ। और जब आप अपने से सेल्फ लव करने लगते हो तो इसी को हम कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी। ये आपकी जर्नी है, आपको सेल्फ लव करना है, आपको अपने ऊपर वर्क करना है और डीएम से कनेक्शन ख़त्म करना है। फिर चाहे डीएम आए या ना आए वो उनकी मर्जी है, बट अपने को संतुष्ट रहना है। यही थे आज की एनर्जीज।
अगर आपको एनर्जी समझ में आई हो तो लाइक करना, नहीं समझ में आई तो कमेंट में पूछ लेना। धन्यवाद।